नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे दमोह की, जहां नरसिंहगढ़ में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नगर टूंडला के हटीला हनुमान धाम कमेटी का किया गया गठन। साथ ही आगे चर्चा होगी संत कबीर नगर की, जहां छठ घाट पर पूजा करने के लिए उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दमोह के नरसिंहगढ़ से है, जहां उत्तर पूर्वी राज्य से आए हुए लोगों के द्वारा छठ पूजा कई वर्षों से मनाई जाती है। नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों के द्वारा छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा मनाने के उद्देश्य के पीछे सूर्य की उपासना होती है, जिससे परिवार की सुख शांति और पुत्रों की दीर्घायु की प्राप्ति के लिए सूर्य का व्रत रखा जाता है, जो लगभग 3 दिन पहले से ही किया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान को छठी मैया को पकवान बनाकर चढ़ाए जाते हैं। 3 दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं आज शाम से ही सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की गई और उन्हें अर्घ्य दिया गया। अब लगभग 48 घंटे तक निर्जला उपवास किया जाएगा। वहीं इस संबंध में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ बताएं, आपका ये जो आज व्रत रखा गया महिलाओं ने, ये किसके लिए रखा गया है? ये हमारा छठ पूजा ब्रह्मांड के सबसे अधिक प्रभावशाली देव सूर्य देव हैं, जिनका प्रभाव पूरे संसार में छाया हुआ है और बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और अभी तक पूरे विश्व में ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं इस छठ पूजा और हाइडलबर्ग छठ पूजा के उपलक्ष्य में हाइडलबर्ग सीमेंट की तरफ से पूरे अपने छठ व्रतियों को साथ साथ भारत के देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने यहाँ नरसिंहगढ़ में कब से कार्यक्रम किया जाता है? ये कार्यक्रम पिछले लगभग 35-40 साल से यहाँ पहले से ही मनाया जा रहा है। नरसिंहगढ़ दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज नगर टूंडला में स्थित हनुमान धाम कमेटी का गठन किया गया, जिसमें चुने गए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कमेटी द्वारा भविष्य में जनहित के कार्यों को किए जाने के लिए विचार विमर्श व्यक्त करते हुए संकल्प लिया। वहीं इस कार्यक्रम में अटाइल हनुमान धाम कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार, सदस्य PM सक्सेना, आप पांडे, अशोक सक्सेना, राहुल राम एवं बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हनुमान धाम कमेटी का जो कार्यक्रम हुआ है, इसका बताइए आप। आज का कार्यक्रम विशेषतया अभी पिछले हफ्ता इस कमेटी का नवगठित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और सर्वसम्मत से पदाधिकारी चुने गए। आज का आयोजन सिर्फ इस लक्ष्य को रखे किया गया है कि आगामी आने वाले समय में किस तरह का कार्य प्रणाली अपनाते हुए दबे कुचले, कमजोर तथा असहाय लोगों की किस तरह से जरूरतमंद लोगों को जो वाकई जरूरतमंद है उनकी सहायता की जा सके। साथ ही सदस्यता शुल्क के विषय में बात की गई। सभी से ये निवेदन किया गया कि जो ये संस्था जो है कोरोना काल से पहले से ही इस तरह के परोपकारों के कार्यों में, चाहे वो कंबल वितरण हो, साड़ी वितरण हो, वस्त्र वितरण हो, गर्म या ट्राईसाइकिल हो, जिनको सरकार से सहायता नहीं मिल पाई है, उसकी पूर्ति ये संस्था। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां तहसील गरोठा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरेठा निवासी बलराम पुत्र संतराम ने आज कर्ज से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गांव वालों ने बताया कि बलराम इस वर्ष खेती नहीं होने के कारण बहुत परेशान था और ज्यादातर टेंशन में रहा करता था। बलराम के ऊपर कर्ज भी था, जिसके कारण वो परेशान रहता था। वहीं जब आज सुबह बलराम का छोटा भाई अपने खेत पर गया तो देखा कि उसका बड़ा भाई नीम के पेड़ से लटका हुआ है। उसने जल्दी जल्दी उसे निकालने की कोशिश की। जब अकेला नहीं निकाल पाया तो उसने ऊपर से रस्सी
काट दी, लेकिन बलराम पहले ही मर चुका था। वहीं मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गरौठा झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के परतापुर के गंगोल तीर्थ पर छठ पर्व के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ के महापर्व पर गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि गंगोल तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर इस त्योहार को मना रहे हैं। मेरठ में छठ के महापर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि दीपावली के 5 दिन बाद से इस त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। आज उसका अंतिम चरण है और आज सभी लोग घाटों पर पहुंचकर रात में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और सुबह सूर्य उदय होने के बाद सूर्य को जल देकर व्रत खोलते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि करीब सुबह 3 बजे से भगवान सूर्य की उपासना शुरू कर दी जाती है और सुबह जैसे ही सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं उसके बाद से ही उन्हें जल अर्पित कर जल से बाहर निकला जाता है। आपको बता दें कि इस त्योहार पर व्रत रखा जाता है और जो भी श्रद्धालु व्रत रखते हैं वो जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। आज यहाँ पर छठ मैया का प्रोग्राम है, इसमें प्रशासन की क्या क्या जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने पूरी की हैं अपनी। मेरा नाम यहाँ जो देख रेख के लिए बाबा शिवदास है, यहाँ की देख रेख प्रबंध स्वयं करते हैं, लेकिन ये विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ है जो भगवान राम के द्वारा जल की उत्पत्ति किए थे। उसी ब्रह्म सरोवर में आज जो सूर्य नारायण का जो व्रत करते हैं छठ पूजा, श्रद्धालु सभी सालों से अब की साल बहुत ही आए हैं, लेकिन इसका जो प्रबंध है प्रशासन की ओर से भी स्वयं कमिश्नर हमारे यहाँ पे निरीक्षण किए हैं, डीसीपी और सीओ स्वयं जिम्मेदारी में काम को कर रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के कोई असुविधा हुआ ही नहीं और ट्रैफिक भी इतना आनंद के साथ कार्य हो रहा है। आग फायर गाड़ी, ट्रैफिक पुलिस, मतलब सब कुछ प्रबंध, जाल वगैरह लगा के गोताखोर वगैरह सब कुछ व्यवस्था इस प्रकार उत्तम बनाया गया हुआ कि अब की जैसे आने वाला गया हुआ समय कभी हुआ नहीं है और आने वाला समय इससे भी आनंद के साथ, उत्तम के साथ, आस्था के साथ ये व्यवस्था रहेगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूरे जिले में छठ पर्व को मनाए जाने के लिए घाटों पर प्रशासन व्यापक इंतजाम कर रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय के नगरपालिका सिद्धार्थनगर में करीब 12 जगहों पर छठ पर्व को लेकर महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देंगी। नगरपालिका सिद्धार्थनगर के इन जगहों पर नगरपालिका द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगरपालिका सिद्धार्थनगर का ये नौगढ़ घाट है। आप यहाँ की तैयारी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का जिला और नगरपालिका प्रशासन छठ पर्व को लेकर कितना मुस्तैद है। इस बार छठ पर्व मनाने वाले घाट के आसपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं, साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के चित्र भी इन दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार सिद्धार्थनगर पालिका ने छठ व्रती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। छठ का महत्व मुझे लगता है इसलिए बढ़ रहा है कि साक्षात हम सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य कोई एक, चाहे वो किसी भी कोई संप्रदाय का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी जात का हो, बिरादरी, अगर ये सूर्य ना हो तो ना उत्पादन होगा, ना अन्न होगा और ना लोगों के जीवन में ऑक्सीजन मिलेगा। तो एक तरह से ये प्रकृति है जिसको हम साक्षात देख रहे हो, जिसका साक्षात से जिससे जीवन है। और इसका इतना कठिन व्रत है, 17 तारीख से शुरू हुआ और 17 तारीख को नहाए खाए हुआ, आज 18 को खरना है। अब आज शाम के बाद गुड़ और चावल रसियावल खाने के बाद 19 से आज शाम के बाद से निराजल व्रत, पूरी रात निराजल व्रत, कल पूरे दिन निराजल व्रत, कल रात को निराजल व्रत 20 को, और 20 की सुबह सूर्य के निकलने पे पहली किरण पे अर्घ दे करके सूर्य को उस, और तब ये
4 दिन का व्रत पूरा होता है। तो ये व्रत एक तरह से सूर्य की उपासना है और सूर्य लोगों के लिए जीवन है। इस बार जिस सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां छठ घाट पर पूजा करने उमड़ी छठ व्रतियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में बने छठ घाटों पर पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है, जिसमें धनघटा के एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव, तहसीलदार योगेंद्र कुमार पांडे के अलावा धनघटा थाना प्रभारी राकेश कुमार मिश्रा, लोहरैया इंचार्ज और रजनीश राय, दर्जनों पुलिस कर्मियों के साथ घोरांग में प्रशासन के निर्देशानुसार चौकन्ना बना हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई किसी प्रकार का बवाल करता है तो तुरंत फोन करने का कार्य करें, क्योंकि जिला अधिकारी का आदेश है कि छठ व्रतियों को सम्मान पूर्वक छठ व्रत संपन्न कराने में सहायता प्रदान की जाए। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।